किस्त नंबर 16। वो लॉन में अपनी मखसूस जगह नारियल के इस बूढ़े पेड़ के नीचे बैठी थी। जब सूरज डूबे सांझ बहे और फैल रहा अंधेरा हो, किसी सांस की लय पे छनन छनन किसी गीत का मुखड़ा झाँका हो। पैर झुलाते इब्ने इंशा की नज़म गुनगुना रही थी, आंखें मूंदे धीमी आवाज में। वो जो गुस्से को कंट्रोल करते घर के दाखिली दरवाजे से दाखिल हो रहा था, उसे यूं देखकर सारा गुस्सा कहीं दूर जा सोया। कोई मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश के बाबत सवाल करे तो मैं कहूँ आखिरी दीदार भी आपका करना चाहता हूँ। आंखों में आपकी सूरत लिए चैन से मुंह लेना चाहता हूँ बिल्ला। इसका सुंदर मुखड़ा आंखों में बसाए वो खुद ही खुद बड़बड़ाया। जब सूरज डूबे सांझ बहे और फैल रहा अंधेरा हो, किसी सांस की लय पर छनन छनन किसी गीत का मुखड़ा झाँका हो चारों ओर सुगंध बसी यूं मंजिल पहला गजरा हो। ये अंबर के मुख का आंचल, इस आंचल का रंग औदा हो, एक गोट दो पीले तारों की और बीच सुनहरा चंदा हो। पास आने पर इसकी मधुर सरगोशी नुमा आवाज समात में रस घुलती महसूस हो रही थी। इसके चेहरे पर खुशी के ये रंग वो पहली बार देख रहा था। और फिर वो नज़म, इसकी मीठी आवाज़ गुनगुनाती भी थी। वो हल्का सा हंसा। इस सुंदर शीतल शाम समय हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। इसकी सरगोशी कुछ बुलंद हुई। पास खड़े इब्राहिम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। इस सुंदर शीतल शाम समय हाँ बोलो बोलो फिर क्या हुआ। इसकी जानिब झुकता धमकी लहजे में बोला। भारी मर्दाना आवाज़ पर वो झटके से सीधी हुई। हटे, मुझे जाना है, स्पॉट लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। वो अब भी इसी तरह खड़ा उसे देख रहा था। पीछे से खिलाई थामता धीरे से बोला, इस सुंदर शीतल शाम समय हाँ बोलो बोलो फिर क्या हुआ। इस नज़म का आखिरी मिसरा बोलते हुए सवारे नज़र से उसकी जानिब देख रहा था। इब्राहिम बेला ने कुछ कहना चाहा, पेशानी पर लब रखते हुए उसे कहने से रोक चुका था। वो जिसका मिलना नामुमकिन हो मिल जाए तो कैसा हो। इसकी भारी आवाज़ में वाज़ा रूप था। वो हिल भी नहीं सकी। चादर ले ले और मेरे साथ आए। कुछ लम्हे बाद वो खुद ही पीछे हुआ। इसका दायां गाल नरमी से सहलाते वो संजीदगी से इसकी जानिब देखता बोला, कहाँ। बेला ने उलझ कर उसे देखा। कोई काम बिना सवाल किए भी कर लिया करे बेला। वो इस वक्त वाकई संजीदा था। चादर नहीं है मेरे पास, सब तो आप वापस ले लेते हैं। वो मुझे से सारे इल्ज़ाम इसके सर दे चुकी थी। वो उसे ये नहीं बता पाई कि इसका चादर अपने हाथों से पहनाना इसकी आदत बन चुका है, और शायद पसंद भी। इब्राहिम ने आंखें छोटी किए उसे घूरा, जो शरारत से मुस्कुराहट दबाए खड़ी थी। थोड़ी का वो गला इसकी उठती थोड़ी पर मजीद गहरा हुए संग मुस्कुरा रहा था। बिला आखिर वो खुद भी मुस्कुरा उठा। कभी कभी इजहार करके मुकाबले को भी खुशी महसूस होने देते हैं मिसेज इब्राहिम मलिक। अपने कंधों से चादर उतारते इसके सर जाकर शानों को ढकते वो इसकी आंखों में देखते संजीदगी से बोला। वो इसके खुशबू के हिसाब में खड़ी नजर से आ गई। ऐसा कैसे हो सकता था कि इब्राहिम मलिक इसकी आंखों की जुबान नहीं समझ सकता। वो तो इसकी दिल की ख्वाहिश जुबान पर लाने से पहले ही पूरी कर देना चाहता था। वो उसे बताना चाहती थी कि इसकी खुशबू की आदी हो गई है। इसकी खुशबू में उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, इसके आसपास होने का एहसास होता है, लेकिन बता नहीं सकी। उसे बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी। इसके चेहरे की खिलती रंगत में दौड़ती सुर्खियाँ, थोड़ी की इस गले का इसके लबों के साथ मुस्कुराना, उठती गिरती पलकों की चलमन सब वाज़ह कर रही थी। वो निचला लब दबाए मुस्कुराया, जैसे इसके दिल की हालत महसूस हुआ हो। इसकी जानिब देखती बेला रुख फेर गई। गुर्बत की मशीन, मुस्कुराता इतना प्यारा है सस्ता आदमी। वह बड़बड़ाती हुई तेज कदमों से आगे बढ़ी थी। वो मजीद दिलकशी से मुस्कुराता इसके ताक़ों में बढ़ा। वो पूरी तवज्जो से ड्राइविंग पर मरकूज किए सुनसान सड़क पर गामजन थी। अनजान रास्ते देखती बेला उन अखियों से उसे देख रही थी जिसके तहत चेहरे के तासुर यकसर मुख्तलिफ थे। गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के बाहर रुकी थी। इब्राहिम, ये कौन सी जगह है? वो मुसलसल उलझती सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी, जो इसका हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही वो एक ज़ेरे तमीर कमरे में मौजूद थे, जहाँ हैंडकफ के जरिए बंधे दीवार के साथ खड़े वो दो लड़के थे। बेला को पहचानने में वक्त नहीं लगा। ये वही दो लड़के थे जिन्होंने कल रात इससे बदतमीजी की थी। इनकी हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि इन पर खासा तशद्दुद हुआ है। साथ ही एक लंबे कद का मजबूत जिसामत वाला आदमी इनसे कुछ दूरी पर खड़ा था। इब्राहिम की जानिब देखता हल्का सा झुककर सर को खम दिया। वो हाथ के इशारे से उसे मना करने लगा। बेला का ध्यान इस वक्त इन दो लड़कों पर था। इनकी हालत देख लेने के बाद उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था इनमें से किसने हाथ उठाया था। बेला नरमी से इसका हाथ थामे वो इनके आगे आ खड़ा हुआ। बेला ने एक नज़र इन पर डाली, जिनकी हालत इस वक्त काबिल रहम लग रही थी। हाथ किसने उठाया था बेला? वो एक बार फिर अपना सवाल दोहरा रहा था। इसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। वो बोली, फिर भी कुछ नहीं। इसकी नज़रें बेख्तियार इस लड़के की जानिब उठी। इसकी नज़र के ताक़ुब में देखता इब्राहिम लब भींच गया। इसकी आंखों में खून तर आया था। बेला को पीछे उठाते हुए इस लड़के पर पल पड़ा। उसे यूं मारते देख बेला की आंखें पहली बार खौफ की लहर दौड़ी। इब्राहिम का ये रूप इसने कभी नहीं देखा था। मेरी बीवी को हाथ लगाया, जिसको मैंने आज तक
सख्त नज़रों से नहीं देखा, इस पर हाथ उठाया। वो इसके जख्मी हाथ पर मुसलसल मुक्के बरसा रहा था। वो लड़का दर्द की शिद्दत से बलबला रहा था, लेकिन इसका जुनून कम होने में नहीं आ रहा था। दीवार पर बंधे इसके हाथों में मारने की वजह से इसके अपने हाथ भी जख्मी हो रहे थे। बेला ने इसके लंबे कद वाले आदमी की जानिब देखा, जो सर झुकाए यूं खड़ा था जैसे मौजूद ही ना हो। इब्राहिम, वो मर जाएगा, छोड़ दें इसे। इसके शाने पर हाथ रखते वो खौफजदा जी बोली, लेकिन वो तो जैसे उसे सुन ही नहीं रहा था। इसके चेहरे पर इन उंगलियों के निशान वो कल से आज तक कैसे बर्दाश्त कर रहा था वही जानता था। इसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। पीछे हटे बेला, गाड़ी में बैठे मैं आ रहा हूँ, वो संजीदगी से बोलता है। अब ड्रिल मशीन की जानिब बढ़ा था। इसके हाथ में मौजूद मशीन देकर इस लड़के के साथ बेला की आंखों में भी खौफ उतरा। इब्राहिम, नहीं, ये नहीं करें प्लीज़। वो जल्दी से आगे आती इसके हाथ थामती बोली, समझ नहीं आ रही आपको, गाड़ी में बैठे जाकर। इसकी धार पर वो 2 कदम पीछे हुई। वो कब इस अंदाज में इससे मुखातिब होता था। आंखों में जब्त के बावजूद भी नमी चमकी। नहीं हो रही मैं पीछे, मारे मुझे भी, रंधी आवाज में बोलती हुई डट कर खड़ी होगी। सर झुकाए शख्स ने हैरत से इस लड़की की जानिब देखा, जो इब्राहिम मलिक के आगे चिड़िया सी दिखती थी। बेला, इसकी आंखों में नमी चमकती देख वो लब भींच कर गुस्सा जब्त किए कर गया। बेला, जाए हनी, अब की बार नरमी से बोला, नहीं, छोड़ दे उसे, इस तरह नहीं करें, सदा दे दी है आपने, वही काफ़ी है। वह संजीदगी से बोलती आंखों में मान लिए इसे देखने लगी। इसका कहाँ कहाँ टालता था वो। अब तक सिर्फ आपको हाथ लगाने की सज़ा मिली है इन्हें। इब्राहिम मलिक की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मेरी मोहब्बत पर हाथ उठाने की इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है। अब आप जाएं, गाड़ी में बैठे, मुझे मजबूर नहीं करे कि मैं दूसरा तरीका अपनाऊं। इसकी आंखों में आई नमी से नजर चुराते इसने संजीदगी से कहा, नहीं जा रही मैं, जो करना है मेरे सामने करें, मैं भी यही खड़ी देखूंगी। वो भी जिद्दी अंदाज में बोलते इसके करीब आ खड़ी हुई। इब्राहिम उसे इनकार कर रहा था। शायद ये पहली बार था कि इब्राहिम मलिक उसे इनकार कर रहा था। वो तो उसे अपने आगे सर तस्लीम खम करते देखती आई थी। इसका इनकार बर्दाश्त कहाँ हो रहा था। अकेला, मैडम को घर तक ले जाओ, वह बुलंद आवाज में पुकारता इस लड़के की जानिब झुका। बेला ने इसके ताकुब में दूसरी जानिब देखा, जहाँ से ताकतवर सी कदरे करख्त चेहरा लिए औरत आई। वो इसकी जानिब आती उसे किसी चीज़ की तरह उठाकर कंधे पर डालती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। इब्राहिम, छोड़ो मुझे, मोटी औरत। इब्राहिम, उसे कहीं मुझे छोड़े। वो बेयकीनी से इब्राहिम को देखती अपने हाथ पैर मार रही थी। इब्राहिम मलिक, मैं आपकी जान ले लूँगी, इसको कहीं मुझे छोड़े। इसकी आवाज़ें अब भी आ रही थी। वो औरत कान लपेटे उसे लिए गाड़ी तक आई। आप यहाँ रहें मैडम। उसे गाड़ी में बिठाकर वो औरत लॉक किए चली गई। मैं छोड़ूंगी नहीं गुर्बत की इस मिशन को। वो गुस्से से आंसू पीकर रहेगी। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इब्राहिम ने उसे इस तरह भेजा है। इंगेशन में मौजूद चाबी देख इसकी आंखें चमकी। अब आना पैदल, सस्ता विलन, हीरो तो है ही नहीं ये गरीब आदमी। उसे सलवाते सुनाती वो गाड़ी स्टार्ट करती निकल चुकी थी। नीलगा आसमां सुर्खियों की जद में है, आखिर हो भी क्यों ना। धरती पर मौजूद एक खूबसूरत दोशीदा गुल्ले अहमरीन ने सुर्ख पोशाक को जेबतन किया है। जिसकी ताबनाकी ने धरती आसमान पर मौजूद बादलों तक को अपने रंग में रंग दिया है। फिजाएं लाल रंग की खुलियों में रची बसी हुई हैं। दूर पार मंदिरों में पूजा करते जी रूह सिंदूर के लिए लाल रंग से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि वो लाल रंग हवाओं में खुशी से दीवानावार झूम रहे हैं। बागात में लाल चंद गुलाब जलन और हसरत के मारे मुरझाना शुरू हो चुके हैं। सुर्ख रंग रखने वाली तितलियां अपने जमाल से महरूम होकर बतूर एहतजाज सीना को भी कर रही हैं। कोकाफ की परियां सुर्ख पोशाक में जेब तन देकर इसके लिए खुशी से झूम रही हैं और पुकार रही हैं, देखो देखो, आज धरती मोहब्बत से सरशार हो रही है। आज इस हसीना ने धरती को दुल्हन की तरह खूबसूरत बना दिया है। मम्मा, ये मैं नहीं कर सकती कैडी, देखें, एक कदम भी नहीं चल पा रही हूँ मैं कुछ और पहन लेती हूँ ना। आप जावी से बात कर लेना। वो आईने में नजर आते अपने अक्स को देखती और हाँसी होती अपना जायजा ले रही थी। कुछ नहीं हुआ मम्मा जान, देखो कितनी प्यारी लग रही हो। अब अपनी शक्ल सुधारो, इस तरह रोती बसूरती नहीं रहा करो। शौहर है तुम्हारा, एक चीज़ ने अपनी पसंद से तुम्हारे लिए ली है, तो इसका मतलब यही है ना कि वो तुम्हें इसमें देखना चाहता है, हर तरह से तुम्हारा ख्याल करता है जवार। अब ये तुम्हारा भी फ़र्ज़ है शीरी कि तुम इसकी ख्वाहिशात का एहतराम करो। उम्र के फ़र्क से बाहर निकलो। इसका रुतबा अल्लाह ने तुमसे ऊंचा रखा है मेरी जान, तुम्हारा साहिबा है वो सारी सेट करती संजीदगी से उसे समझा रही थी। चलो बाकी की तैयारी कर लो, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, मैं ज़रा डिनर की तैयारी देख लूँ। वो इसका माथा चुमती उसे हिदायत करके कमरे से निकल गई। इनके जाने के बाद इसने आईने में नजर आता अपना अक्स दिखा। इसने कभी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं की थी। आज द्वार का पहला ऑफिशियल डिनर था। इसने इससे पहले इस तरह के इवेंट्स अटेंड नहीं किए थे। वो नर्वस सी लपकारती ड्रेसिंग मिरर में नजर आते अपने अक्स को घूर रही थी। एकदम ही आईने में दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ज़ोहरा का अक्स भी उभरा। वो बेइख्तियार रुख मोड़े से देखने लगी। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस वो हजरत में दाखिल हुआ था, लेकिन उसे देखने के बाद सुकून सी सांस फिजा के सुपुर्द करते मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब आया। इसकी पसंद की साड़ी में मलबूस इसका नाजुक सरापा इसकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहा था। सलोनी से रंगत की हामिल वो नाजुक लड़की द्वार मलिक को चारों शाने साथ
कर गई। लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे, तीखी नाक में चमकती लौंग, इसके लिए तो ये 2 सिंगार ही काफी थे। इसकी नजरों की तरफ से वो सुर्खियों में गुलती कांपते हाथों से जल्दी जल्दी बात सुलझाने लगी। बस हो गई, मैं रेडी। वो उसे यूं खुद को यूं तकते देखो धीरे से बोली। बालों को कमर पर डालती नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाने लगी। ये लगा लें। इसके करीब होते हुए संजीदगी से इसकी जानिब डार्क शेड की लिपस्टिक बढ़ा कर बोला। वो उसके हाथों से लेती इसकी बात पर अमल करेगी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। स्मोकिंग आज से ही छोड़ने का इरादा कर लिया है मैंने। इनाम के बारे में क्या ख्याल है वाइफी? वो गमगीन लहजे में बोलता इसके करीब हुआ, नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किया। जावी वो कामते लहजे में इसका नाम पुकारती खुद भी लर्ज रही थी, मगर आज वो दूर नहीं हुआ था। बालों को खुला नहीं छोड़े, संजीदगी से कहता। वो ड्रेसिंग टेबल से ज्वेलरी बॉक्स उठा चुका था। ये मैंने आपके लिए ही लिया है। वो लब काटती इसके हाथ से बॉक्स लेती ज्वेलरी पहनने लगी। बालों को जुड़े की शक्ल देखकर इसने इसकी जानिब ऐसे देखा जैसे कह रही हो और कोई हुक्म। इसकी नाक की नोक पर लब रखते मुस्कुराहट दबाए उसे देखने लगा, जो हौले हौले लर्जती आंखें बंद किए खड़ी थी। आ जाए अपनी परफ्यूम इस पर स्प्रे करते उसे अपनी खुशबू में महकाने के बाद वो गाड़ी की चाबी उठाता नरमी से बोला। चाबी वो हाथों में एक बॉक्स लिए धीमे लहजे में उसे पुकार रही थी। जी। वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो खूबसूरत पैकिंग में लिपटा कोई बॉक्स इसकी जानिब बढ़ा रही थी। जवान ने आंखों भुएं झुकाकर इसकी जानिब देखा। तुम्हारा गिफ्ट है, तुमने कहा था तुम्हें इनाम चाहिए। इसकी जानिब देखते वो धीरे से बोली। वो महसूस होता मुस्कुराहट था। मैंने ये भी तो कहा था इनाम मुझे अपनी पसंद का चाहिए। हाँ तुझे लम्स की हिद्दत से मुकम्मल कर दूँ। मैंने एक उम्र इस फन की रियाजत की है। इसकी लौंग को छेड़ते हुए मुस्कुराहट दबा गया। इसकी श्री आज भी उसे बच्चा समझ रही थी। तुम्हारी पसंद का ही है। वो इधर उधर देखती अब भी इसकी जानिब वो बॉक्स पढ़ाई खड़ी थी। आप कुछ भी देंगे मुझे पसंद आएगा। उसे करीब करते हुए उसे खोलने का इशारा करने लगा। अपनी पसंद का परफ्यूम देकर इसके लब मुस्कुराहट में ढले। वो इसकी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ थी। तुम्हें पसंद आया? वो इसकी जानिब देखती पूछने लगी। बहुत। वो होले से मुस्कुराता इसकी आंखों में शरारत लिए उससे आंखों में शरारत लिए तक रहा था। इसकी नज़रों में मुख्फी मतलब समझते वो नजर चुरा गई। वो हैरान सी रोशनी में डूबी इस रंगारंग तकरीब को देख रही थी। इसने इस तरह की मर्ज पहले कभी अटेंड नहीं की थी। इसकी परेशान सूरत देखकर जुबान ने नरमी से उसे अपने हिसार में लिया। क्या हुआ? नर्म लहजे में सवाल किया करता वो लबों पर मुस्कुराहट लिए ही आगे बढ़ा था। श्री ने एक सहमी हुई नजर इतराफ में डाली, अगली नजर द्वार पर डाली जो आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। नजरों ही नजरों में से इत्मीनान दिलाते इसने आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आहिस्ता से सर हिलाती मुस्कुरा उठी। पहली बार इसकी आंखें मोहब्बत से चमकी थी, लबों पर मुस्कान आ ठहरी थी। जुबान ने मोहब्बत से ये मंजर देखा। सलोनी से ये मुस्कुराहट उसे किस कदर अपील कर रही थी वो इस वक्त बताने की पोजीशन में नहीं था। वो इसीलिए फख्र से अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। वो इसके साथ खड़ी कितने ही लोगों की नज़रों के इशारे में थी। भूरे बाल ऊपर की जानिब सेट किए, लबों पर दिलकश मुस्कुराहट लिए, सुर्खों सफ़ेद रंगत का हामिल वो शहजादों सा शख्स भूरी आंखों में मोहब्बतों का जहानाबाद ये उसे बेखुदी से तक रहा था। ये मंजर बहुत सी दिलों पर औस के मान गिर रहा था। और स्टेज पर इसके नाम की पुकार होने पर वो सबसे एक्सक्यूज़ करता, कोट दुरुस्त करता, एक मुस्कुराहट श्री की जानिब उछाल कर पूर्वतमाद चाल चलता स्टेज पर गया। डाइस पर खड़ा वो न जाने क्या कुछ कह रहा था। वो तो आंखों में नमी लिए उसे बस तक रही थी। लोग इसके लिए तालियां बजाते उसे दाद दे रहे थे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि CSS में टॉप करने के बाद मैंने सिविल सर्विस ही क्यों ज्वाइन की। और भी ऑप्शन थे मेरे पास, बेशक थे, लेकिन मुझे वर्दी में देखना किसी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। जिनकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हॉल में हल्का से कहकर गूंजा। इसने नज़रों का रुख सामने बैठी चिड़ी की जानिब किया। इसकी नज़रों के साथ साथ कितनी ही नज़रें इसकी जानिब उठी थीं। वो तो बस नम आंखों से उसे देख रही थी। इसका नाम पुकारने पर होश में आई, लड़ते कदमों से खड़ी हुई थी। वो सर को खम देता इसकी जानिब आया। वहाँ मौजूद कितने ही लोग इस आम सी सूरत की लड़की को देख रहे थे जो इस शहजादे की नज़रों में सबसे खास थी, इस महफल में सबसे खास थी। वो तो उसे कायनात की सबसे खूबसूरत शय लगती थी। ये है आप आज का सरप्राइज़। ये पार्टी आपके शौहर के एजाज़ में लिखी गई है, यानी मेरी श्री के लिए। जो हूँ आपके लिए हूँ। वो इसकी जानिब झुककर दिलकशी से सरगोशी में बोला। वो इर्द गिर्द से बेखबर इसकी जानिब देखेगी। वो उसे आसपास के तमाम लोगों से बेनियाज कर गया था। इनाम अब तो पसंद का मिलेगा ना वाइफी? उसे हिसार में लिए अपने पहलू में बिठाता वो बोला तो लहजे की शरारत पर वो सिमट सी गई। दे दिया है मैंने इनाम। वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। मुझे मेरी पसंद का चाहिए। आज कोई बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन लग रही थी। मैं महसूस करना चाहता हूँ इस मुस्कुराहट को। किसी की आंखों में सितारों से चमकती है। आज मुझे स्टेज पर देखकर इन सितारों को चुनना चाहता हूँ। इनाम में ये हक चाहिए मुझे। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए सरगोशी में बोलता इर्द गिर्द से गुजरते लोगों की मुबारकबाद सर को खम देते वसूल करते उसे मजीद सिमटने पर मजबूर कर रहा था। बस अब चलते हैं ना जावी।
वो धीरे से बोली, बिल्कुल, आपको देखने के बाद मैं तो आना ही नहीं चाहता था। इसकी आंखों में नाची शरारत देखकर उसे अंदाजा हुआ था वो गलत वक्त पर गलत बात कर गई। नहीं, वो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो जल्दी से बोली। वो इसकी चालाकी पर मुस्कुरा उठा। क्या वाकई? वो इसकी जानिब झुकता धीरे से बोला। श्री को अपनी सारी तावीलें आज दम तोड़ती महसूस हो रही थी। अच्छा, आप कुछ देर रुके, मैं सर को इन्फॉर्म करके आता। यहाँ का खाना आपने वैसे भी नहीं खाना, हम डिनर घर पर ही करेंगे। वो संजीदा सा होता नरमी से बोला तो वो सर हिला गई। अच्छी तरह जानती थी वो खाना उसे बाहर नहीं खाने देता था। वो इसकी दूर होती पृष्ठ को मुस्कुराती हुई देख रही थी जब एक दरमियानी उम्र की खातून के साथ एक मॉडर्न सी लड़की इसके साथ आ बैठी। तो आप वाइफ हैं जवार मलिक की? अनजान आस पास ने उलझ कर इसकी जानिब देखा। ब्लैक स्टाइलिश सी स्लीवलेस शर्ट में मलबूस और खूबसूरत सी लड़की सर से पैर तक इसका नाखनदाना जायजा लेती अजीब सी नजरों से उसे देख रही थी। जी, वो धीरे से बोली। तुम वही कज़न हो ना जवार मलिक की जिसकी मंगनी टूट गई थी? क्यों टूट गई थी तुम्हारी मंगनी? इस लड़की के साथ आई खातून ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पलकें झपक कर आंसू जब्त करती मुश्किल खुद को संभाले वहाँ बैठी थी। वो कितने आराम से एक शादीशुदा लड़की से सवाल कर रही थी कि शादी से पहले इसकी मंगनी क्यों टूट गई। जवाब तो शायद छोटे भी हैं ना आपसे। वो लड़की फिर बोली। जी, वो आंसू जब्त करती धीरे से बोली। श्री, जवाब जो दूर से इसकी परेशान सूरत देख चुका था इसकी जन्नत हाथा नरमी से उसे पुकारा। उसे आंसू जब्त करते देख वो थोड़ा बहुत तो समझ ही गया था। जी फरहीन, मेरी वाइफ से मिली आप? ये श्री है, मेरी बचपन की मोहब्बत और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी। धीरे से उसे अपने हिसार में लिए वो जताते लहजे में बोला। इजाज़त दे अब हमें। उसे यूं ही हिसार में लिए वो आसानी से इनके दरमियान से निकल गया। अब आएगा मज़ा गुर्बत की इस मशीन को। मुझे किसी पार्सल की तरह गाड़ी में भेजा था ना। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती मज़े से इब्राहिम का इंतजाम सोच रही थी। जो अंदाज वो आज इसका देख आई थी, ज़्यादा नहीं भी तो थोड़ा बहुत खौफ तो दिल में बैठ गया था। कमरे का दरवाज़ा झटके से खुलने पर इसने हैरत से इसकी जानिब देखा। वो गुस्से में इसकी जानिब भरता उसे बाजू से थाम चुका था। क्या हरकत है ये? उसके सुलगते लहजे पर बेला ने हैरानी से इसकी जानिब देखा। क्या हरकत है? वो कंधे झुकाती नहीं जान पड़ी। आप जानती हैं मैं किस हरकत की बात कर रहा हूँ बेला? अकल नाम की कोई चीज़ है, ऊपर के खाने में ये गैर जरूरी समझ कर डोनेट कर दिया है। दो उंगली इसकी सर पर बजाता वो गुस्से से बोल रहा था। गिरफ्त में मजीद सख्ती आई। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। अपना हमेशा कहे जाने वाला जुमला इसके मुंह पर मारते इसने जान छुड़ानी चाहिए। हैं आप मुझे जवाब दे और मुझे जवाब चाहिए क्योंकि आपने ये हरकत, जबकि मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि आज के बाद आप अकेली नहीं जाएंगी। वो दबे दबे गुस्से से धारा इसकी धार पर इसकी आंखों में नमी चमकी। वो इसकी इस लहजे की आदि नहीं थी। नहीं देना चाहती मैं आपको जवाब, छोड़े मुझे। मुझ पर ताकत आजमाने की ज़रूरत नहीं है। वो आंसू जब्त करती दांत पीस कर बोली। अभी तो इसका वो अंदाज ही हजम नहीं हुआ था। वो यूं जवाबदेही करने आ पहुंचा था। इसकी आंखों में चमकती नमी देखकर वो बेबस हुआ। यहाँ आकर तो सारा गुस्सा सारी नाराजगी दम तोड़ देती थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहता था बहनी। पलकों पर चमकते आंसू लबों से चुनता वो बेबस सा बोला। दूर हटे, खबरदार जब मुझे इन वाहियातनामों से पुकारा। मेरा मान तो नहीं रखा आपने, इतने जालिम बन गए आप। मेरे कहने के बावजूद नहीं छोड़ा उसे। वहाँ पर भी मुझसे इसी तरह बात की आपने। हद तो ये किसी पार्सल की तरह मुझे इस ट्रैक्टर नुमा औरत के हवाले कर दिया कि जाओ और गाड़ी में फेंक आओ। वो पूरी ताकत लगा के इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती रंधे लहजे में बोली। इब्राहिम ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। तो क्या इनका रिश्ता इस हद तक पहुंच गया था कि वो इसे शिकवे कर रही थी? वो इसकी कोशिश नाकाम बनाता उसके साथ लगा गया। जानती हैं आपको वहाँ मौजूद नहीं पाकर कितना परेशान हुआ हूँ मैं। किस किस तरह के ख्यालात आ रहे थे। सांसें थमने लगी थी मेरी। वो सख्ती से उसे भींचे अपनी हालत इसके गोशी गुजार कर रहा था। छोड़े मुझे, वो धीरे से बोली मुस्कुराता हुआ दूर हुआ। आप शर्मा रही हैं मुझसे। निचला लब दबाए वो इसकी सुर्ख रंगत देख महसूस हुआ। इंतहाई बेहुदा इंसान है आप। वो दोनों पैर से इसके पैर पर उछलती दांत पीस कर बोली। तशद्दुद के कितने अजीब अजीब तरीके आजमाती है आप मुझ मासूम पर। वो इसकी बचकानी हरकत पर मजीद दिलकशी से मुस्कुरा उठा। इंतहाई कोई सस्ते ठरक इंसान है आप। वो कंबल के अंदर से ही बड़बड़ाई थी। श्री, क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हैं? वो बैठ के किनारे पर बैठी साकी नजरों से अपनी चूड़ियों से सजी कलाइयों को घूर रही थी। ड्रेसिंग रूम से निकलता जवाहर तफ्तीश से इसकी जानिब आया। तमाम रास्ते भी वो खामोश रही। जवाहर ने छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। अब भी उसे यूं बैठे देख वो तफ्तीश से इसकी जानिब आया। श्री, इसने एक बार पुकारा। जावी वो नम आंखों से देखते करीब आई। क्या हुआ? क्यों परेशान है? उसका चेहरा हाथों में लिए नर्म लहजे में बोला। मेरा हवाला तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ मैच नहीं करती जावी। 4 महीने हो गए हैं, अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? छोड़ दो मुझे। किसी बहुत खूबसूरती अपनी उम्र की लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारे साथ चलती अच्छी लगे, तुम्हारे मियार की लगे। मुझे तलाक अभी इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो इसका चेहरा जकड़ चुका था। क्या बकवास की है ये? इसके चेहरे को जकड़े वो संगीन लहजे में बोला। आंखों में नमी के साथ सुर्खी भी उतर आई थी। 4 महीने मेरी मोहब्बत, मेरे दिए एतमाद का ये नतीजा निकला
एक दिन लोगों की चंद घटिया बकवास पर आप फिर वहीं आ खड़ी हुई जहाँ से हम चले थे। वो तकलीफ से सिसकती उसे देख रही थी। इसकी आंखों में नमी देखकर उसे शिद्दत से अपने गलत होने का एहसास हुआ था। मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, वो बामुश्किल बोली। क्या मेरे लिए श्री? मुझे तकलीफ देने के लिए कह रही हैं आप? 4 माह मेरी मोहब्बत आपको यकीन नहीं दिला सकी? क्या आप कोई वक्ती तस्कीन का सामान नहीं? मेरी मोहब्बत मेरी जीने की वजह है। वो उसे छोड़ता अब दोनों हाथों से अपने बाल जकड़े पागल सा हो रहा था। जावेद, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं। मकसद जो भी हो, आप मुझे हर्ट कर चुकी हैं। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोला। वो बिलखने लगी। लब भींचे उसे देखते रहने के बाद ड्रेसिंग रूम की जाने भरा। वापस आया तो हाथ में एक सफरी बैग मौजूद था। बेड पर फेंकता हुआ अपने चंद जोड़े इसमें ठूंस रहा था। जावी कहाँ? जावी नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो रोती हुई इस्ताकारी, मुझसे दूर है इस वक्त सीढ़ी। मैं नहीं चाहता अपने गुस्से में आपको कोई नुकसान पहुंचा। वो सुलगते लहजे में बोलता अब साइड टेबल से अपनी चाबी और मोबाइल उठा रहा था। नहीं जावी, प्लीज़ नहीं। वो रोती इसके पीछे लपकी। वो उसके रोने से सकने को नज़रअंदाज किए सीढ़ियाँ उतरता दरवाजे से बाहर निकल चुका था।